नमस्कार साथियों। तो आइए आपके ये 10th क्लास के बेसिक क्लास का ये लास्ट क्लास रह गया था। तो इस क्लास का आज हम लोग अंत करते हैं और सारे फार्मूला लगभग हमने किया है। 10th क्लास में जितने भी फार्मूला यूज होता है त्रिकोणमिति के लिए सारे फार्मूला ने हमने कर रखा है। आप जाइए वीडियो देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना बात करते हुए हम लोग मेन टॉपिक पर रहते हैं तो समझते हैं। तो देखिए ये सर्कल है। ये सर्कल में जब खड़ी रेखा और ये परिरेखा से इस सर्कल को जब बांटा जाता है तो ये 4 खंडों में ये विभक्त हो जाता है। 4 खंडों में इस खंड को हम लोग कहते हैं प्रथम क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और हिंदी में कहे तब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और इसको और शब्दों में बोला जाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ऐसे भी बोला जाता है। तो हमने यहाँ देखे कि लिखा है हमने कि ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, मतलब कहने का है कि पहले क्वाड्रेंट में जो भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ आते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सभी का सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ प्लस होते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ आते हैं 6 निष्पत्तियाँ में से साइन और कोसेक प्लस होते हैं और बाकी बाद माइनस होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि 10 और कोट प्लस होंगे और बाकी का जितने भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ हैं सब का सब निगेटिव होता है, यानी माइनस में होता है। कॉस और सेक, कॉस और सेक यहाँ चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस में होता है और बाकी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ यहाँ माइनस में होता है। यहाँ देख रहे होंगे कि साइन का उल्टा कोसेक याद भी करने की ज़रूरत नहीं है और याद रखेंगे इसे ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस। दो चार बार आप अगर रिपीट करते हैं इस चीज़ों को तो आपके दिमाग में यह चीज़ बैठ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों को रिपीट करते जाएंगे और देखेंगे कि साइन यहाँ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन और साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहाँ देख रहे हैं 10 का उल्टा कोट है, कोस का उल्टा सेक है, बस और कोई बात नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटी 0। यहाँ अगर कोई लाइन यहाँ है और इसी पर लाइन दूसरी लाइन खींचा गया है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ रहे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से जब हम यहाँ आ जाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ आएंगे 270 बनेगा। यहाँ फिर चले आएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए इस क्वाड्रेंट का कैपेसिटी 0 से 90 डिग्री होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट का कैपेसिटी 90 से 180 डिग्री होगा और थर्ड क्वाड्रेंट का कैपेसिटी 180 से 270 होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का कैपेसिटी 270 से 360 होगा। तो एवं प्रकार से इस तरह के बात आप समझ गए होंगे। और इसका चिन्ह कहे तो चिन्ह भी मैं इसका लिख दे रहा हूँ। ऐसे कोऑर्डिनेट में हमने बताया है कि क्वाड्रेंट के लिए कहेगा कि पहले क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस हो जाता है, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, इसका माइनस माइनस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझने की यहाँ बात है। देखिए एक बार लिखते हैं हम, बदलता है, बदलता है। अब बदलता है आप इसको याद रखेंगे तब मेरे ख्याल से इस तरह के कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदल जाता है आपके साइन थीटा में और टेन बदलता है, टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा बदलता है टेन थीटा में और सेक थीटा बदलता है कॉसेक, कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। इतना बात को याद रखना है और कोई भी फार्मूला आपका भारी नहीं होगा।
और हार्ड नहीं होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, जो समझते आप समझिए, है ना। यहाँ देखेंगे बहुत बारीकी से, यहाँ बच्चे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बारीकी से देखेंगे और हमारे साथ रिपीट करेंगे। साइन किस में बदलता है, कॉस में। मैं अभी बोलने के लिए किसी को मैं प्रेरित नहीं करूँगा, लेकिन याद रहे मैं जब कहूँगा उस समय आप बोलिएगा। चलो देखो, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। याद हो गया? याद हो गया नहीं? बोलिए, साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? टेन किस में बदलेगा? कॉट किस में बदलेगा? और सेक किस में बदलेगा? कोसेक किस में बदलेगा? ये याद रखना है, बदलता है, बदलता है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ दूर दूर तक एक जरा सा भी परेशानी मैं नहीं आप लोगों के ऊपर आने नहीं दूंगा। तो चलिए इस चीज़ों को देखते हैं। अब इसको पॉइंट भी नोट करेंगे, पॉइंट भी नोटेड दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को आप नोट करें अपने कॉपी में और मैं इस टॉपिक को अब मिटाता हूँ। और चलिए, आप इस फार्मूला का कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला रूल है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोण मिति निष्पत्तियाँ और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है। इसको लिखेंगे त्रिकोणमिति। हमने लिखा है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है। तो देखिए कि कैसे बदल जाता है, नियम के अनुसार चिन्ह कैसे बदलता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। एक भी फार्मूला को याद नहीं करनी है, जरा सा अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। अब देखें, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ हमने लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटी है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, हाँ घटाना भी है कि इसमें से 90 तक ही अंक घटते हैं। तो यहाँ अगर एक भी घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटी 90 है। तो अगर एक थीटा का मान एक भी रहता है तो ये क्या हो जाता है, 89 हो जाता है। कुछ भी अगर 5 भी घटा दे 90 में से तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ भी संख्या घटाया जाता है 90 के अंदर में तो ये क्या हो जाता है कि 90 से कम संख्या रहता है। तो 90 से 0 से 90 तक का देख रहे हैं, जो भी 0 से 90 तक के एंगल आएंगे वो सभी का सभी इसी त्रिकोणमिति इसी का खंड में रहेंगे, यही पहला क्वाड्रेंट में रहेंगे। तब पहले क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, सभी का सभी प्लस। और यहाँ हमने रूल लिखाया है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलते हैं। तब ध्यान से देखेंगे तो नियम के अनुसार चिन्ह बदलता है। तो आप 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो सारे 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ तो इसी में रह जाएंगे। तो नियम के अनुसार चिन्ह नहीं बदलेगा, मतलब उसी में रहेगा तो उचित है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलनी है। लेकिन ये निष्पत्तियाँ बदल जाएगा। साइन है तो साइने थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो गलत हो रहा है, निष्पत्तियाँ बदलेगा ना। यहाँ साइन है तो कॉस थीटा होगा,
कॉस में बदल जाता है, कॉस है तो कौन सी में बदलता है, साइन थीटा। टेन है तो कॉट में बदलेगा, कॉट है तो टेन थीटा में बदलेगा, और सेक है तो कॉसेक थीटा, कोसेक है तो सेक थीटा। देखिए कितना आसान है और कितना लाजवाब है। अब कोई पूछेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इतना याद रखना है कि बदलता है, बदलता है। साइन किस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है, टेन किस में बदलता है, कॉट किस में बदलता है, टेन किस में बदलता है, टेन किस में बदलता है, कॉट में। सेक किस में बदलता है, कोसेक किस में बदलता है, सेक में। बस इतना ही तो बात है, इसमें कोई बात नहीं है। पूछा 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन है तो कोस हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे यही करते हैं क्या, तुम लोग भी आगे लिखेगा, वैसे तो हम इसी में प्लस करके लिख देते हैं ऐसे करके। अब जरा सा देखो, सेम चीज लिखेंगे हम लोग। इधर दिख रहा है क्या मोबाइल में, इसमें दिख रहा है क्या, चलिए फिर से अब इसी का प्लस माइनस थीटा है, मतलब कि हमने यहाँ क्या किया, माइनस वाला किया, अब प्लस वाला करते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अब लिखेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद लिखेंगे टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं, इसके बाद सेक 90 डिग्री प्लस थीटा करके लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा करके लिखेंगे। बाबू ध्यान से देखेगा, साइन है तो किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा लिखेंगे, और कॉस किस में बदलता है, साइन थीटा। टेन किस में बदलता है, कॉट में, कॉट किस में बदलता है, टेन में बदलता है, टेन में। सेक किस में बदलता है, कॉसेक, कॉसेक, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक थीटा। अब देखिए कितना आसान कहानी है, साइन 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ झमेला होगा किसका, चिन्ह का, कि चिन्ह कौन सा लगेगा। अब जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। 90 में अगर थीटा के जगह पर कुछ भी मान रख दिया जाए, कुछ भी, अगर एक भी रखते हैं तो 91 बनेगा, 2 रखेंगे तो 92 बनेगा, 3 रखेंगे कितना 93 बनेगा, 5 रखेंगे 95 बनेगा, 10 रखेंगे कितना बनेगा, 100 बनेगा। तो अब जरा सा देखो, यहाँ क्वाड्रेंट पर ध्यान देने की बात है। अब 90 में कुछ जोड़ेंगे, 90 तक का कैपेसिटी तो यही ना है, तो इसमें ना चल जाएगा, यहाँ प्लस है, इसका मतलब है कि थीटा के जगह पर हम 1 से लेकर 90 तक कुछ भी मान रख सकते हैं। अगर थीटा प्लस है तो ये हमें संकेत कर रहा है, ये हमें संकेत दे रहा है कि थीटा के जगह पर कुछ न कुछ अंक या संख्या जुड़ने वाला है ना। एक भी जोड़ेंगे तो 91 होगा, तो 91 किस में आने लगेगा, यहाँ तक का कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी यहाँ तक का 90 ही है, 90 है। इसमें कुछ जोड़ेंगे तो इसमें न चलाएगा, यहाँ इसमें आने लगेगा। इसमें कौन होता है प्लस, इसमें साइन और कोसेक होता है प्लस। इसका मतलब साइन और कोसेक को हम लोग छोड़ देंगे, अब बाकी बात सबों में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, बस मेरा फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा। साइन और कोसेक यहाँ रखेंगे, देख लो, साइन और कोसेक को क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, अब बाकी बात को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो आसान तरीका से बन गया, बनाया ना बना, समझ में आया। देखो यहाँ अब कोई पूछेगा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तक क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। ये याद करने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है, सिर्फ समझिए और इसको रट्टा मत मारिए। रट्टा कहीं
पढ़ाई में रट्टा मारना ही नहीं है। तो चलिए अब यहाँ तक नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है। अब यहाँ मैं नियम लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ आएंगे, अब है दूसरा नियम है, दूसरा रूल रेगुलेशन है आपका कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमने बताया है कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ नहीं बदलेगा, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदलेगा। ध्यान रखेंगे, साइन रहेगा तो साइने हो जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉसे हो जाएगा, टेन होगा तो टेन ही होगा। तो चलिए इस चीज़ों को देखते हैं, जरा सा देखेंगे। जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा साइने थीटा। याद हो रहा है? अगर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो यहाँ कॉसे थीटा होगा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो यहाँ टेने थीटा होगा। अगर यहाँ कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ कॉटे थीटा होगा। और यहाँ सेक 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो यहाँ सेके थीटा होगा, सेक थीटा होगा। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो कोसेके थीटा होगा, कोसेके थीटा होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि अब हम लोगों को यहाँ पकड़ना होगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा करने पर यह कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, ये चीज़ों को, क्योंकि लिखा हुआ है कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ तो नहीं बदलते हैं, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदलते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ की साइन है तो साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसे थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा तो टेने थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा तो कॉटे थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा तो सेके थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा तो कोसेके थीटा। लेकिन अब यहाँ दिक्कत की बात ये आती है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे, 90 के अंदर में कुछ भी माइनस होगा तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 का कैपेसिटी देखो यहाँ तक है। अब 180 में से कुछ घटाएंगे 90 के बीच में तो कहाँ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो 100 यहाँ से 90 का कैपेसिटी तो यहाँ 180 का कैपेसिटी यहाँ है। अगर मान लिया कि 180 में से कुछ घटा देंगे तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा। 90 के बीच में ही घटाना है, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 175। तो 175 भी तो इसी में रहेगा ना, है ना, तो इसमें रहेगा। तो इसमें कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक है कि कॉस है, साइन और कोसेक है। साइन और कोसेक प्लस, बाकी बात क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन और कोसेक को छोड़ देंगे प्लस में, और बाकी बात सबों में क्या करेंगे हम लोग, आराम से सावधानी पूर्वक यहाँ माइनस लगा देंगे। बस हो गया फार्मूला। अब पूछेगा कोई आदमी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कहेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कहेगा तो माइनस कॉस थीटा बोलेंगे, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा बोलेंगे। एवं प्रकार से ऐसे फार्मूला हमारा बन के रेडी हो जाता है। अब आगे की फार्मूला जो आता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करके लिख रहे हैं
तो 180 रहेगा प्लस थीटा, तो 180 में तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलता, हमने बताया है। तो यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। अगर यहाँ रहेगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। अगर यहाँ रहेगा टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। अगर कॉट 180 डिग्री और प्लस थीटा रहे, तो यहाँ कॉट थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ सेक 180 डिग्री या प्लस थीटा रहे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ कॉसेक 180 डिग्री या प्लस थीटा रहे, तो यहाँ कॉसेक थीटा लिखेंगे। अब रही बात क्या कि नियम के अनुसार चिन्ह बदलेगा, तो नियम के अनुसार चिन्ह बदलेगा, तो इस पर जरा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि 180 में जुड़ रहा है, कुछ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो 180 का कैपेसिटी हम देख रहे हैं कि यहीं तक है, तो कुछ जुड़ेगा एक, माना कि सपोज दैट माना कि एक जुड़ गया, तो 181 ना हो जाएगा। तो कौन क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा क्वाड्रेंट। तो तीसरा क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, टेन और कोट होता है बाबू, टेन और कोट तीसरे क्वाड्रेंट में होता है प्लस, और बाकी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो जाएंगे माइनस। तो टेन और कोट को प्लस में रहने देंगे, और बाकी बाद में माइनस लगा देंगे। तो टेन और कोट तो यहाँ है, इसको छोड़ देंगे, और बाकी बाद में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। गुड, माइनस माइनस, इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें भी। अब फार्मूला बन के मेरा रेडी हो गया, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये शानदार तरीका से ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये, इस तरह के प्रश्न रहेगा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा डॉट डॉट डॉट, तीन गो चार गो ऑप्शन दे देगा तुमको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा। अब बच्चा नहीं जान रहा है तो क्या करेगा, कुछ से कुछ मारेगा, है ना। अब जान रहा है, यहाँ जानकारी है कि आपको जो कि सर पढ़ाए थे 180 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में जाता है, इसका मतलब साइन हो जाएगा कौन सी में, माइनस में। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि समझ रहे हैं। अब आगे करते हैं। अब यहाँ समझिए, आप लिख लीजिएगा, इसी तरह से मैं बोल दे रहा हूँ कि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूँ कि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलते हैं। फिर से लिखो, सारे बच्चे लिख लें कि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में, मैं थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा हूँ, ये रूल नंबर तीसरा होगा शायद। तो लिखेंगे 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदल जाता है। ऐसे तो आपको 180 तक का ही ज़रूरत है, लेकिन अगर एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ सकता है, और पढ़ रहे हैं तो ये आगे की क्लास में आपको ज़रूर मदद करेगा। तो इसलिए अगर क्वाड्रेंट संबंधी फार्मूला अगर पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा तो और अच्छी बात है ना। जानकारी कभी बाम नहीं जाता है, और जानकारी जितनी ज़्यादा रहे उतनी बेटर बात है, तो समझने का प्रयास करें। यहाँ देखिए, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ देखो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बदल गया कि नहीं बदला। कॉस 270 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को। टेन 270 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ, अब ध्यान से देखो, ऐसे तो लिख दिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमने बदल दिया, लेकिन अब नियम के अनुसार चिन्ह भी बदलेगा। तो चिन्ह कैसे बदलेगा, यहाँ चले आवे क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट पर फोकस करो। एक कैमरामैन
क्वाड्रेंट पर फोकस कर दो उधर मोबाइल को। चलो देखो, तो 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 का कैपेसिटी यहाँ है, क्या यहाँ देख लो ध्यान से, यहाँ है 270, तो 270 में से कुछ घटाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट में ना रहेगा। हाँ, तो इसमें कौन प्लस होता है, टेन थीटा। तो इसी क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो टेन और कोट को हम प्लस में रखेंगे, बाकी बाद में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, टेन और कोट यहाँ है, इधर वाले को देखना, उधर नहीं देखना है। तो यहाँ इस सारे में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में रह जाएगा। लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। ये सारे टेन और कोट प्लस में रहेगा, और बाकी बात क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। तो आइए अब इसका प्लस वाला को हम देखते हैं। तो प्लस वाले के लिए हम करते हैं, यहाँ देखिए कि साइन 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ 270 में बदल जाता है। तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, चिन्ह बदलेंगे बाद में, कॉस 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, टेन 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। सब आदमी को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 270 डिग्री में क्या किया, हम सारे त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ को बदल दिया है। साइन था तो कोस हो गया, कोस हो गया तो साइन हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, अब 270 डिग्री प्लस थीटा, तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हाँ, चौथा में जाएगा। गुड, बहुत अच्छा। चलो देखो, चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि ये 270 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, है ना, लेकिन 90 तक जोड़ेंगे तो इसको फाड़ के न चल जाएगा, इसी में रहेगा। तो इसमें कौन कौन प्लस होता है, और कोस और सेक को प्लस रहने देंगे, बाकी बात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कोस और कोस देखिए यहाँ है और सेक यहाँ है, बाकी बात को क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ देखो कॉस, देखो कॉस में प्लस में रह गया ना, प्लस में रे, और सेक भी यहाँ क्या हो गया, प्लस में रह गया। तो इसी प्रकार से इस तरह के टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा होगा, तो लंबा हो या छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सीख कितना रहे हैं इससे ये मायने रखता है बात। तो अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो अच्छे काम में समय लगता ही लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सीख रहे होंगे, और ये 10th क्लास में तो कुछ ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये 11th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए अब 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए फार्मूला हम लोग बिना याद करते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो। लिखो 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ नहीं बदलता है, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। तुमको क्या हो रहा है, आंख मिचौनी कर रही है, नींद आ रही है? चलो लिखो 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ नहीं बदलता है, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ नहीं बदलता है, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखने का प्रयास करें। बच्चे यहाँ देखो, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बोला करो, 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट
360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा ही होगा। सेक 360 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक 360 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा होगा। अब देखिए इस चीजों को है क्या? अच्छा, यहाँ देखिए फिर मिस हो गया हमसे, मतलब त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलता है तो यहाँ सेक थीटा होगा। सेक थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा ही होगा। चलिए तो अब क्या करते हैं कि हम नियम के अनुसार चिन्ह बदलते हैं। ध्यान से देखेगा। अब देखो 360 का कैपेसिटी यहाँ तक है, एक बार घूर जाता है तो 360 का बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तब जरा सा देखो 360 में से कुछ 360 तो यहाँ का ना कैपेसिटी है, उसमें कुछ घट रहा है तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? 360 में से एक घटाएंगे तो ये है मैंने रह जाएगा रे। हाँ, इसी में रह जाएगा। तो इसमें कौन प्लस होता है? कोस और सेक। तो कोस और सेक क्या हो जाएगा? प्लस में, और बाकी बाद माइनस में। तो कोस और सेक में प्लस लगा दो। कोस और सेक में क्या किए रे? प्लस लगा दिए। बाकी बाद में क्या हो जाएगा? माइनस लगा दो। यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लास्ट रह गया है, इसके बाद इस क्लास को करेंगे यहीं से ऑफ। चलो देखो अब आगे की क्लास से अब देखिए अब माइनस वाले तो हमने कर लिया, अब प्लस वाले कर रहे हैं। तो प्लस वाले जब करेंगे तो साइन 360 डिग्री और प्लस थीटा करेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा ही होगा, और कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होगा। और टेन 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ टेने थीटा रह जाएगा, एजेटिव रह जाएगा। और कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ कॉटे थीटा रहेगा। और इसके बाद सेक 360 डिग्री या प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ सेके थीटा हमको देगा। इसके बाद कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा ही देगा। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे हम लोग कि नियम के अनुसार चिन्ह बदलने का प्रयास करेंगे। तो सारे बच्चे लास्ट है, अंत भला तो सब भला कहा गया है, तो अंत में समझने का प्रयास करें। चलिए तो क्वाड्रेंट पर आते हैं हम लोग कि 360 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो 360 का कैपेसिटी यहाँ है, यहाँ तक है, और 360 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन में जाएगा? फिर चल जाएगा इसमें ना। दो बार घूरेंगे तो कितना बनेगा? 360 को 2 से गुना कर दो, 720 का कौन बन जाएगा? कितना का? आप 11th क्लास में जाओगे तो 1020 इसको चक्का घुराते रहेंगे, सारे एंगल का मान निकलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो यहाँ तब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह ले लेते हैं। तो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वाड्रेंट में तो सभी का सभी प्लस से होता है, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। जय श्री राम। गुड नाइट। सभी आदमी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से तैयारी करें। और मेरे इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करके अपने सगा संबंधी भाई भौजाई और जो भी पर तैयारी कर रहे हैं सबों के बीच ये वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए और उनको देखने के लिए कहें आगे की क्लास में, और इस क्लास में आपको ज़रूर मदद करेगा। धन्यवाद। गुड नाइट।